घर भी तजया ते शहर भी छड़या, घर भी तजया ते शहर भी छड़या, मैं फिरदी बन बन मारी, कहंदे ने लोग इश्क मुहब्बत मैं कहंदी आ बीमारी, नी मैं जाना जोगी दे नाल, नी मैं जाना जोगी दे नाल, ए जोगी मेरे मन विच बसया, ए जोगी मेरे मन विच बसया, हुण एदे बिन की जीना, नी मैं जाना नी मैं जाना नी मैं जाना जोगी दे नाल। जोगन को सब मालूम है कि ये सब सिलसिला क्या है, लेकिन बाज नहीं आती। कहती मैंने जाना जोगी के साथ है। भाई जोगी की ज़िंदगी का ना सिर है ना पैर है, ना मालूम कि उसकी रात कहाँ उसका दिन कहाँ, लेकिन उसकी भी अपनी ज़िद है, नी मैं जाना जोगी दे नाल। ऐसे माहौल में आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, सुनसान रास्ते हैं, तन्हाइयाँ हैं, खामोशियाँ हैं, सरगोशियाँ हैं, और बस जोगन को जोगी याद आया। और मुझे यूं लगा कि घर में बैठे बैठे भैया मारे जाओगे, निकल लो। तो मैं सो ही निकल आया आज। सोचा कि देखते हैं वीरानों में जाकर ज़िंदगी को खोजते हैं। यूं भी जोगियों के डेरे और बसेरे रहते कहाँ हैं। शहरे बदन तो रैन बसेरे जैसा है, मंजिल पर कब लुकते हैं ये जोगी लोग, ये चलते रहते हैं। कितनी खूबसूरत शहर है, ऐसा लग रहा है आसमान एकदम से धुल गया है बारिशों से। ये बेंगलोर है, और बेंगलोर की ये जो बारिशें हैं मिटा देती हैं ख़ारिशें। वाह। इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नज़रों को हम बिछाएं। ये गीत दरअसल शंकर जी की कंपोजिशन है। शंकर जयकिशन काम तो इकट्ठे करते थे, लेकिन मालूम हो जाता था कि कौन सी धुन किसने बनाई है। शायद ये जयकिशन जी को याद करते हुए शंकर जी ने धुन बनाई होगी। आज शंकर जी की सालगिरह है। जयकिशन रुखसत हो गए 12 सितंबर और 1971 को। उसके बाद एक लंबी ज़िंदगी शंकर जी ने जी, 1987 तक। क्या गीत बनाते थे दोनों मिलकर। 187 के करीब फिल्में दोनों ने की हैं, लेकिन शंकर और जयकिशन की जो इकट्ठी फिल्म्स हैं वो 125 हैं, 125। और उसके अलावा जो बाकी फिल्म्स थीं वो शंकर जी ने अकेले की। पता नहीं ये कैसी विडंबना है। जो प्राइम टाइम था वो तो दोनों का इकट्ठा ही था, जब दोनों मिलकर संगीत बनाते थे। बहुत ही दिलकश खूबसूरत गीत शंकर जयकिशन के। आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, ये भी राग शिवरंजनी के आसपास से ही जाता दिखता है। ओ मेरे सनम ओ मेरे। अगर जयकिशन जी का फेवरेट राग जो था भैरवी था, अपनी बेटी का नाम भी उन्होंने भैरवी रखा जयकिशन जी ने, और शंकर जी का फेवरेट राग जो था वो था शिवरंजनी। ऐसे लोगों की उड़ान को याद करता हूँ, मचान को याद करता हूँ उन दिनों को जब गीतों में रस था और ज़िंदगी में
एक नशा था, उन गीतों की वजह से, उन फिल्म्स की वजह से। वक्त बीत गया, दौर बीत गए, शंकर जी ने आखिरी दिन बड़ी मुश्किल में काटे। एक धुन बनाई थी उन्होंने, राज कपूर ने भी उन्हें बॉबी में नहीं लिया तो उन्हें अफसोस हुआ था। एक धुन बनाई और कहते तो लौटेंगे एक दिन राज कपूर कभी लौटे नहीं। और शंकर आरके में अपना कल आज और कल तक का काम करने के बाद रुखसत हो गए। आरके का जो सिग्नल म्यूज़िक था या सिग्नेचर ट्यून थी, ला रा 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 रा, ला रा 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 रा। क्या एहसास था आरके का। बिछड़े सभी बारी बारी, और एक पूरे का पूरा दौर क्या ख़त्म हुआ, आरके ही ख़त्म हो गया। आरके बिका और ज़मीन पे मिल गया। जो उड़ान राज कपूर ने ली थी इतने बरस पहले, बस वो ख़त्म हो गई। क्योंकि समय इतनी तेज़ी से बदला है कि हेरिटेज को बचा के रखने के लिए भी एक संवेदनशीलता तो चाहिए। आज सवेरे सवेरे मैं शंकर जी को याद कर रहा हूँ, लेकिन जय किशन जी के बिना तो सब कुछ अधूरा है। और इसलिए जब जय किशन रुखसत हो गए तब भी शंकर जी अपने नाम के साथ में शंकर जय किशन ही लगाए रखते थे। ऐसे मधुर माहौल में आके कौन याद नहीं करेगा, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं। ये धुन शंकर जी ने बनाई थी। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, ये जय किशन जी ने बनाई थी। और अपने ढंग के अनूठे उनके तरीक़े होते थे बनाने के। ये हरियाली और ये रास्ता, जय किशन जी। और बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफ़र अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ये धुन शंकर जी की थी, हरियाली और रास्ता। इतना खूबसूरत दिन शुरू हुआ है और शंकर जय किशन को याद करते करते मुझे एक दौर याद आ गया। आज सवेरे सवेरे मेरी लेक टंडन जी से तो बहुत बात होती थी जब हम लोनावाला में होते थे, कमलजीत साहब और अनुराधा जी के आशियाने पे। तो लेक टंडन जी मुझे बताते थे कि जब आम्रपाली फ़िल्म बनाने की बात आई तो उनके मन में शंकर जय किशन ही थे। और शंकर जी जो कि क्लासिकल में माहिर थे, जो ज़्यादातर गहरी धुनें हैं वो शंकर जी बनाते थे, और जो खुश मिजाजी की धुनें हैं वो बनाते थे जय किशन जी। तो आम्रपाली के गीतों में तो एक दौर को वापस लाना था, और शैलेंद्र जी ने गीत लिखे। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। विरह वेदना के ऐसे गीत भी कब कब सुनने को मिले थे, बस अनूठे थे। बहुत संगीतकार, सारे संगीतकार मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन शंकर जय किशन का क्या कहना, अपने ढंग के अनूठे। होंगे राजे राजकुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों से हैरानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। दरअसल हमारी जो ट्रेनिंग हुई है बचपन से वो इन गीतों पे हुई है। अब कोई भी गीत, चाहे श्री 420 का है, आवारा का है, या सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। दरअसल मेरा अभी भी सोचना ये है कि खिलाड़ी से अनाड़ी एनी टाइम बेटर है। उसकी वजह क्या है कि खिलाड़ी तो इस दुनिया में आकर खेल खेलता है, लेकिन अनाड़ी उन खेलों से जो भी कुछ उसमें षड्यंत्र होते हैं या कुछ भी होता है
वो उन सबको सहता है। तो अनाड़ी होने में कोई नुकसान नहीं। ये गीत वो हैं जो हमारी नर्सरी हैं। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, ये वो गीत। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये तो कमाल की फिल्म थी और इसका संगीत भी कमाल का था, क्योंकि इसमें शंकर जयकिशन भारतीयता को उभार रहे थे और बता रहे थे दुनिया को कि हिंदुस्तान किस किस्म का मुल्क है जिसमें नदियों को भी पूजा जाता है, यानी हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ, बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया। भाई हम कॉलेज में पढ़ाने लग गए, बड़े ओहदे पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हो गए, रिसर्च सुपरवाइज़र भी हो गए, लेकिन हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक ज़माने में हम भी शरारती थे। जब ये गीत 1968 में आया तो इसमें ओ प्रिया, तो हम क्या करते थे, इसको हटा करके जो नाम उस ज़माने में होता था, मतलब क्या नाम बताने, हम वो नाम उसमें इस्तेमाल कर देते थे। शरारती तो होना होता है, जितना शरारती बच्चा या नौजवान होगा, चांसेस ये हैं कि आगे जा कर के चलने फिरने लायक तो हो जाएगा। हो गए ना। सच्चा है गर प्यार मेरा सनम, और इसमें फिर वो एक जगह कहते हैं प्रिया प्रिया, तो हम वहाँ फिर नाम बदल देते थे। तो भाई दरअसल लेख टंडन जी की ये फिल्म जो है म्यूज़िकल थी, और शंकर जयकिशन ने इस फिल्म में इतना खूबसूरत म्यूज़िक दिया था कि मैं तो आज उन दिनों को याद करता हूँ जब मुझे सानिध्य प्राप्त होता था लेख टंडन जी का। सूनी राहें छोड़कर सभी चले गए, शंकर जयकिशन चले गए, शैलेंद्र हसरत चले गए, और लेख टंडन जी भी चले गए। आज मैं सवेरे सवेरे निकल आया हूँ एक झील के किनारे, और ये झील जो है ये मुझे याद दिला रही है उन धुनों की, उन गीतों की जो शंकर जयकिशन ने बनाए। ला 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 ला। सच ये है कि महदूद रहना एक मजबूरी होती है, लेकिन फिर वहाँ से निकलकर बाहर आ जाना एक वजह खुशी होती है, वजह मसरत होती है। तो आज की सहर मेरे लिए खूबसूरत है। 15 अक्टूबर है और मैं याद कर रहा हूँ शंकर जयकिशन। इन दोनों का नाम अलग अलग लेने को मन ही नहीं करता, इतने गुथे हुए थे दोनों आपस में, एक दूसरे के बगैर दूसरे का वजूद कुछ था नहीं। तो आज सुबह SJ स्पेशल। माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, पर जग बदला बदलेगी एक दिन तकदीर हमारी। उस दिन के ख्वाब सजाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। शंकर जयकिशन का संगीत जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, वो जानते थे कि धुनें भी तब्दील हो रही हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी नए आ रहे हैं, साजिंदे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने उसके हिसाब से अपने संगीत को रोचक बनाए रखा। लेकिन जब ठहराव के गीत गाते थे ऐसे, लेकिन एक पैगाम वो दे गए, आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की
मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले। फाइनेस्ट जो फिल्म मुझे शंकर जयकिशन की बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं, उसमें जिस देश में गंगा बहती है बहुत ऊपर है। अब ये देखिए कितने खिले हुए खूबसूरत फूल हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़र्रे ज़र्रे में हुस्न बिखरा है, नज़र चाहिए या ज़ौक़ नज़र चाहिए देखने के लिए। अब बताइए इन फूलों की खूबसूरती किसी से भी कम नहीं है, किसी से भी कम नहीं। और मैं आज याद कर रहा हूँ शंकर जयकिशन को, उनके रसीले संगीत को। क्या उड़ान थी, क्या उड़ान थी। और ऑर्केस्ट्रा में कितना परिवर्तन किया। कभी कभी 150 म्यूजिशियंस मौजूद होते थे जैसे अब लौट चले में, और जब ज़रूरत होती तो कम म्यूजिशियन भी, लेकिन वायलेंस 40 से कम नहीं होती थी। ये हमें मालूम होता है उनके संगीत में। अद्भुत, अनमोल, अद्वितीय, अतुल्य शंकर जयकिशन। और आज शंकर जी का दिन, उन्हें हम स्वरांजलि देते हुए खूबसूरत माहौल में उनकी उड़ान का इस्तकबाल करते हुए। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। ये पंक्ति लिखकर शैलेंद्र जी ने शंकर जयकिशन को दे दी, और शंकर जी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आए। उन्होंने कहा भाई शैलेंद्र जी ये क्या सिलसिला है, रातें दसों दिशाओं से, 10 दिशाएं कहाँ, 4 दिशाएं होती हैं। शैलेंद्र जी हल्के से मुस्कुराए, शंकर साहब 4 दिशाएं होती हैं ना, तो 4 दिशाएं उनके बीच में कितनी हो गई। शंकर जी का चलो 8 हो गई, और बाकी 2, उनका एक ज़मीन एक आसमान, हो गई ना 10 दिशाएं। ऐसे होते थे वो गीतकार और संगीतकार। तो शंकर जी को आज हम याद कर रहे हैं, बल्कि जब शंकर जी को याद करते हैं तो हम शंकर जयकिशन को याद करते हैं। शंकर जी ज़रा डील डॉल वाले इंसान थे, इसलिए राज कपूर तो उन्हें गेंडा मास्टर भी कह देते थे प्यार में, और जयकिशन साहब तो डेबोनायर थे अपने ढंग के। ए भाई ज़रा देख के चल, आगे ही नहीं पीछे, ए भाई ज़रा देख के चलो। लेकिन राज कपूर साहब के मन में यह था कि इस गीत को हम मुकेश साहब से गवाते हैं। अड़ गए ज़िद पे शंकर, भाई ये गीत तो मन्ना दा के लिए है और ये मन्ना दा ही गाएंगे, और मन्ना दा ने ही इस गीत को गाया। दिल का हाल सुने दिल वाला। देखिए कौन से ज़माने में वो कह रहे हैं हाय ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। ये शैलेंद्र जी का कमाल। और शंकर जी की धुन। शंकर जी दरअसल क्लासिकली साउंड थे और संगीत के बारे में बहुत अच्छी पकड़ थी, और चाहे गीत दोनों अलग अलग बनाते थे, लेकिन बाहर जब प्रोडक्ट पूरी बन के आती थी तो दोनों का नाम होता था शंकर जयकिशन। बड़े कमाल के संगीतकार थे दोनों ही। तो आज शंकर जी को याद करते हुए हम जयकिशन साहब को कैसे भूल सकते हैं, और कितने ही सारे गीत उनके हमें याद आते हैं। ये है कमाल शंकर जयकिशन। इसे कहिए कि शंकर जयकिशन मैजिक। रसीले गीत बनाने की जिम्मेदारी तो जयकिशन जी की होती थी। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये ऐसे हिट गीत भी सारे बन जाते थे, लेकिन जब कुछ गहराई की बात आती थी या दर्दीले गीतों की बात आती थी तो वहाँ फिर शंकर जी अपना हुनर दिखाते थे। वो जिंदगी है मेरी जिंदगी, इस तरह के गीतों को बना देते थे। या फिर शुरू के दौर से ही छोड़ गए बालम मुझे
हाय अकेला छोड़ गए, या फिर रात अंधेरी दूर सवेरा, बर्बाद है दिल मेरा, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम। आज के दौर में ऐसे गीतों की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कोई बनाएगा। दौर ही बदल गए देखते देखते। और देखो भाई, हम तो गाते गुनगुनाते रहते हैं, हर कलाकार को याद करते हैं। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। संगम के गीत हों या फिर मेरा नाम जोकर के गीत हों, शंकर जयकिशन हर जगह अपने सिग्नेचर दिखा देते थे कि वो कितने बड़े और कितने कमाल के संगीतकार हैं। तो आज का दिन 15 अक्टूबर का शंकर का ही नहीं, शंकर जयकिशन का दिन है, क्योंकि इस जोड़ी का नाम आखिर तक यही चलता रहा। इतना पैसा उस ज़माने में लेते थे, मुझे तो बताया था लेक टंडन जी ने, जब 1962 में बातचीत चल रही थी प्रोफेसर फिल्म के लिए, बहुत महंगे, शायद 2.5 से 3 से 4 लाख रुपए तक ले लेते थे वो शंकर जयकिशन। लेकिन उन्होंने कहा, भाई लेक जी आपकी पहली फिल्म है, जो आप देंगे खुशी से, प्रोड्यूसर देंगे, वो हम ले लेंगे। और एक रेस्टोरेंट गेलॉर्ड में जयकिशन साहब, एक टेबल रहती थी दोस्तों के लिए, कोई आओ कोई खाओ, और जयकिशन जी के हवाले बिल। तो ऐसे थे शंकर जयकिशन, और आज हम उन्हें याद करते हैं, दोनों को, उनके संगीत को याद करते हैं। अद्भुत दिन है ये। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं, भूले से जो हमको याद करे, एक हल्की सी मुस्कान पे जो सपनों का जहां आबाद करे। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं। ये धुन तो डेफिनेटली शंकर जी की सर्वोत्तम धुनों में रखी जा सकती है। लेकिन मुझे दरअसल 1964-65 के ज़माने में गीत बहुत गाया करता था मैं। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा सो गई रंग भरी शाम। ये दिन तो ऐतिहासिक है, क्योंकि शंकर साहब दुनिया में आए थे और दोनों ने मिलकर, शंकर जयकिशन ने, इस दुनिया को इतना सुरीला, रसीला और रंगीला बना दिया। तो आज हम याद करते हैं और बहुत याद करते हैं उन महान कलाकारों को, जिनमें शंकर जी एक थे और दोनों मिलकर हो गए थे शंकर जयकिशन। आसमान के बदलते हुए रंग बेंगलोर में, और घटाएं छाई हुई, क्योंकि जाती जाती मानसून बड़ा सुख दे रही है और बहुत बारिश हो ही जाती है रोज़। बारिश के दिनों में एक यादों का मौसम उभरता है और उसमें ऐसे कलाकार और उनके चेहरे साफ नजर